नमस्ते बच्चों, मैन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षा में आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। आज हम एक टॉपिक चलता है आपकी कक्षा 10 में, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये आपने 9th में पहले आप पढ़ चुके हो त्रिकोणमितीय अनुपात, और आपको 9th वाली फिर से बातें रिपीट की जा रही है, जिससे आपको कक्षा 10 में पढ़ने में आसानी हो। और ये अध्याय नंबर 6 है आपका कक्षा 10 का, और ये कक्षा 10। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, त्रिकाट, तीन कोण का कोण, त्रिकोणमिति का आकृति, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे, और इसमें भुजाओं के अनुपात याद करेंगे। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण। ये कोण बी समकोण है, ये आपका ए है, ये बी है, सी सॉरी सी। तीन शीर्ष हो गए, यहाँ कोण बी आपको समकोण देते हैं। आप किसी समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ये समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, जिसको के द्वारा दर्शाते हैं। अब समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। अब इनके भुजाओं के साथ संबंध ज्ञात करते हैं, वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। इससे पहले आपको एक दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रमेय बताते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका कोण है सी। इसके लिए पहले आप लंब और आधार ये ज्ञात कीजिए। कोण सी के लिए देखो लंब क्या आएगा, सी भुजा कोण है, इसका अर्थ है इसके सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। ये लंब, इसको एल द्वारा दर्शा दिया। तो लंब कौन सी हो गई आपकी, ए बी हो गई। और आधार क्या हो गया इसमें, आधार आपका बीसी हो गया। दो बची हुई भुजा आधार है, एक लंब एक आधार एक कर्ण। इसके बाद में कोण आप ए के लिए याद करते हैं लंब। इसके लिए क्या आएगा लंब का मान, ये कोण ए है, इसके सामने की भुजा ये कहलाएगी आपकी लंब, तो आपका बीसी लंब हो गया। और आधार कितना हो गया, ए सी ए बी सॉरी ए बी। तो अब आप कहेंगे सर एक बार तो आपने लंब बता दिया, एक बार आपने आधार बता दिया, तो जो कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब समकोण त्रिभुज में, और बची हुई भुजा आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कहते हैं कर्ण। अब इसमें एक प्रमेय चलती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय, या जिसको बोधायन प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या कहती है, ऐसा किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। और जब आपको दो भुजाएं पता है, ये और ये पता है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं, ये और ये पता है तो ये ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं की आधार, और एक कौन से हो गई लंब। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर ये कर्ण होता है। अब दो भुजाएं आपको पता है, मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर आपको देखिए किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये 8 दे रखी है, तो आप ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्यों चाहिए, जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं तो आप सभी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं।
ये भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करनी तो यहाँ रख दीजिए दिस इंप्लाइज, यहाँ बराबर का निशान है तो समीकरण है इसलिए इधर या तो या लगाओ या दिस इंप्लाइज या अथवा इस प्रकार से तीन लगाते हैं, यहाँ भी बराबर नहीं लगाते हैं। तो करण तो 10 का वर्ग और इसके बाद में आधार आपको दे रखा है 8 इसका वर्ग प्लस लंब नहीं दे रखा है तो लंब का वर्ग याद कर लीजिए। ये कितने हो गए 100 हो गए बराबर ये हो गए 64 प्लस का एल स्क्वायर दिस इंप्लाइज ये 100 आ गए, ये इधर लाए समीकरण के इधर लाए ये ऋणात्मक हो गई और एल स्क्वायर ये कितने हो गए 36 बराबर एल स्क्वायर। एल का मान कितना आ गया प्लस माइनस, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी करते हैं तब 36 आता है, धनात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं तब भी कितना आता है 36। लेकिन यहाँ ऋणात्मक भुजा नहीं होगी इसलिए प्लस मान लेंगे, एल का मान क्या लेंगे +6, ये भुजा 6 सेंटीमीटर। ये तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं इसलिए आधार लंब आपने पहचान लिया। मान लिया कि आपने कोण सी लिया, ये मान लिया कि आपको दे रखा है थीटा। थीटा जहां एक न्यून कोण है, जहां थीटा क्या है न्यून कोण का अर्थ है 90 से छोटा कोण, क्योंकि ये 90 हो गया तो इसका अर्थ है ये छोटे होंगे। अब ये कोण थीटा के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसका अर्थ है एक आपको सूत्र याद रखना है, जिस सूत्र आपका लाल बटा ये आप याद कर लेंगे तो त्रिकोणमितीय सब अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। एल का जहां लंब है, के का करण है, ए का आधार है, के का वही। अब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्यों आवश्यकता हुई, जब किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कोण देते हैं एक भुजा देके तो अन्य भुजाएं आपको ज्ञात कर सकते हैं, एक भुजा देके अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, दो देके तो समकोण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, एक देख और एक थीटा देता है तो अन्य भुजाओं में आप संबंध ज्ञात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो पहला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, इसके लिए निकालें। अब इस सूत्र से एल बटा के का मान एल बटा के और ये हो गया लंब बटा करण, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। इसके बाद लंब का मान क्या है थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब का मान है आपका ए बी आप रख दीजिए। इसके बाद में और जाएगा करण, करण का मान है ए सी रख दिया। ए बी का मान कितना है इसमें 6 और 6 बटा ए सी का मान कितना है 10, ये आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। उसके बाद में कोस का मान याद कर लो, दूसरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है कोस। एक आपको ऐसे बता दिया तो अगला देखो ए बटा के आ गया, एक का मान आपका कितना है 8 बटा 10, ये तो आपको समझाने के लिए बताया एक। अब आगे आप ऐसे सब निकाल सकते हैं। अगला क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है इस सूत्र से लंब बटा आधार ए एल बटा ए, लंब का मान कितना 6, ए का मान कितना है 8। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात आपने ज्ञात कर लिया। तीन मान आपके पास आ गए, पहला दूसरा तीसरा, चौथा मान इसका उल्टा होगा, अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात कोट थीटा। तीन आपको याद हो गए, अगले ये कोट का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा सेक का, ये कोसेक का। कोट का हो गया इसका उल्टा तो ए बटा एल, इसका उल्टा कर दिया 8 बटा 6। इसके बाद में पांचवा आपका सेक थीटा, ये कितना हो गया कोस का उल्टा तो के बटा ए, और के बटा ए का मान कोस वाले का उल्टा कर दो 10 बटा 8। छठा आपका हो गया कोसेक थीटा, ये कितना आएगा साइन का उल्टा तो के बटा एल बराबर ये कितना आ गया 10 बटा। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपने इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी त्रिभुज में आपने 9th में सीखा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये आपको दे लंब और करण की आपने तुलना करके दो भुजा आ गई, अब दो भुजाएं आ गई, इसके बाद में आप तीसरी भुजा इस सूत्र से ज्ञात कर तीनों भुजाएं, तो इस प्रकार से आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।
अब एक आपको दिया जाए, आप सब निकाल सकते हो। ये आपने 9th में सीखा है, नहीं सीखा क्या आपने 9th में? इसके बाद में आप याद करते हैं त्रिकोण, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके न्यून कोणों के मान। तो कोणों में मान याद करते हैं। जैसे आपको एक सारणी इस प्रकार से आपके याद हो जाएगी तो आप आसानी से याद कर सकते हो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान पता है तो भी आप याद कर सकते हैं, या मान नहीं पता है तब भी आप याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सरल तरीका बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान। जैसे आपके कोण दे गए 0 डिग्री, उनके मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांच कोणों के मान, पांच कोणों के मान कैसे याद कर सकते? इनका मान या तो इस प्रकार से दिया जाए, या आपको पाई रेडियन में दिया जाए। कोण का मान एक तो डिग्री में है, एक रेडियन में, रेडियन का अर्थ है आप जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। आप 180 बराबर है पाई रेडियन, एक डिग्री बराबर आप याद कर सकते हो पाई बटा 180 डिग्री, 180। अब जैसे आपको 30 का मान याद करना है, 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, इसको 30 से गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 गुणा 30। 30 से इसको गुणा किया तो ये आ गया, इसको गुणा किया तो ये कट गया, जैसे 6 बार ये आ गया पाई बटा 6 रेडियन। 180 बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 और 30 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणा 30, तो ये कितना हो गया पाई बटा 6। जिस प्रकार से याद कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से दिया जाए आपको मान, या इस प्रकार से दिया जाए। एक मान आपको पता हो जाएंगे तो सभी मान याद करेंगे। इसके लिए आपको एक सरल तरीका बताते हैं, जैसे एक मान याद करना। पहले आप 0 से लेकर संख्या लिख दे, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। आगे वाली संख्या जो आ रही है 4, उसका भाग लगा देना, 4 का भाग है। या तो आपको 5 मान याद करने पड़ेंगे, या ये तरीका है। अब सभी का वर्गमूल निकालो। ये तो 0/4 0 हो गया। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का कितना हो गया 2, 2/4, 1/2, तो ये आ गया रूट में 1/2। इसका ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3। नीचे वाले का कितना हो गया 2, 4/4, 1, 1 का वर्गमूल 1। साइन वाले मान आ गए, साइन 0 डिग्री का 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान √1/2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। आप ऐसे याद कर सकते, सारणी देखनी आनी चाहिए। अब आगे वाले आप मान आसानी से निकाल सकते हो। एक मान याद हो गया, सब मान आपके याद हो जाएंगे। अब cos का मान याद करते हो, इधर से लिखना प्रारंभ करना, 1 √3/2, 1/√2। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो √3/2, क्योंकि आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, 1 का रूट कितना 1, और इसका मान, सॉरी ऊपर वाले ऐसा कैसा, इसके 1 तो यहाँ आ गया और ये इधर आ गया, ये ऐसा, ये इधर जाएगा, 1/2 0। साइन वाले आपको याद हो गए, कोस वाले आप आसानी से याद कर सकते हो। ये तो आपको साइन वाले याद हो गए, कोस वाले। आप टेन वाले कैसे निकालें, आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। मान लो साइन 0, इसका अर्थ है यहाँ टेन 0 का मान याद करेंगे, साइन का मान भी 0 आएगा, कोस का मान भी 0 आएगा। इसमें इसका भाग लगा दो, 1 में 0 कब आ गया 0, 1/2 में √3/2 कब आ गया, 1/2 में भाग गया √3/2, 1/2 ऐसा कैसा गुणा ऊपर वाला
नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी तो 2 ऊपर नीचे √3 ये करेंगे तो कितना आ गया 1/√3। 1 बता दिया भाग देना, इसमें इसका भाग दिया 1, इसमें इसका भाग दिया 2 से 2 कट गया √3 ऊपर बच गया। 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है, इसका अर्थ अनंत लिख सकते हो या परिभाषित नहीं है। आगे वाले 10 का मान इधर से लिखना प्रारंभ कर दो, अनंत √3 1 1/√3 0। सेक का आपको कोस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो 1, इसके नीचे 1 है, 1/1 का उल्टा 1, इसका उल्टा किया 2/√3, इसका उल्टा किया √2, इसका उल्टा किया 2, इसका उल्टा करेंगे इसके नीचे 1 है तो 1/0 1/0 परिभाषित नहीं है वही अनंत। फिर कोसेक का मान याद करो इधर से लिखना प्रारंभ कर, फिर से बता देते एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान या तो याद कर या याद नहीं है तो आप 0 से संख्या 4 तक लिख दी, फिर 4 का भाग लगा दिया, सबका वर्गमूल निकाल लिया तो ये मान sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। कोस वाले में इधर से लिखना प्रारंभ कर दो, tan वाले में sin बटा कोस से याद कर लो, कॉट वाले में इधर से लिखना प्रारंभ कर, एक मान याद करो और इधर से लिखना प्रारंभ करो। सेक का मान कोस का उल्टा या कोसेक का मान इसका भी उल्टा कर सकते हो, आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप याद कर सकते हो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाने के बाद में जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया, जैसे आप क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, जैसे sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इनमें मान रखा। sin 30 का मान कितना है भाई 1/2, 1/2 गुणा, यहाँ कोई निशान है गुणा का निशान, फिर cos 30 वाले में ये आएगा तो √3/2 प्लस का निशान है प्लस, cos 60 वाले में देखना ना चाहिए, cos 60 वाले में 1/2 गुणा cos 30 का मान कितना है √3/2, ये मान आ गया √3/4 प्लस √3/4 गुणा हो गया नीचे वाले ऊपर वाले ऊपर। अब इसको आगे हल कर सकते हो, ये लघुत्तम आ गया 4, इस ये आ गया √3 प्लस का √3 तो ये हो गया √3 2 √3 9 में आपने पढ़ा है अपरिमेय संख्याओं का योग, ये आ गया इसको। अब इसको आगे भी आप काट सकते हो, ये इससे कट गया 2 बार, ये आ गया √3/2। अब ये मान इसमें आप सिद्ध करने वाला में भी आ सकता है, ये मान किसका है, ये मान 2 का है, एक तो साइन किसका है 60, एक तो है साइन 60 का मान और एक किसका है cos 30 का मान, cos 30 डिग्री। इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं। आगे जैसे कोई उदाहरण है, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, मान याद का मान ज्ञात की। अब देखो यहाँ स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यहीं लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में स्क्वायर इस प्रकार से, यहाँ एक अर्थ है, इसका अर्थ लगाने का अर्थ नहीं है, यहाँ एक लगे, ये साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान है, साइन 30 का यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, 4 घात है तो 4 कर दीजिए, 5 है तो 5, cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर मान लिखो, सॉरी अब
आपको 3 घात होता है इसलिए 3 लिखिए, 2 घात है। अब मान रख दीजिए 1/2 का वर्ग किया तो 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3/2 का √3 का वर्ग किया 3, रूट वाला हट गया, और 2 का वर्ग 4, लघुत्तम लो 4, 1 + 3 = 4/4, मान कितना आ गया 1। इस प्रकार से आपसे मान ज्ञात करवा सकते हैं।